लिंग्विस्टिक बेसिस में, ठीक है, आपका लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखिए आंध्र प्रदेश जो है, क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड फॉर अदर रीजन्स फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये लोग बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस में, लैंग्वेज के बेसिस में आप स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को एक मतलब फोर्स किया है एक अपॉइंट करने के लिए, इंडिया टू अपॉइंट दिसंबर जो 1953 में 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 3 मेंबर ये बैठा है, ठीक है। सिटी वो जो इसमें जो चेयरमैन थे वो थे फजल अली, ठीक है। वो ये एग्जामिन किए होल क्वेश्चन, मतलब पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फिर से सोचा कि देखिए लिंग्विस्टिक बेसिस में करना चाहिए या नहीं। उसके साथ 2 और भी मेंबर थे, वो है KM पानिक्कर एंड HN गुंजरू। ये एक रिपोर्ट दिया कि देखिए सितंबर 1955 में 2 साल लगा, जैसे आप देखें, मतलब 2 साल तो नहीं, 1-1.5 साल ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे दिसंबर 1953 में स्टार्ट हुआ था, तो लास्ट में सितंबर 1955 में। तो ये जो बोला कि देखिए ये तो स्टेट का क्या है, लैंग्वेज के बेसिस में रीऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मगर ये क्या एक कॉन्सेप्ट को रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। तो ये जो 1 लैंग्वेज होगा स्टेट का, ये देखिए ये रिजेक्ट, देखिए अभी रिजेक्ट तो होना ही था। इंडिया जैसे आप लोग को पता है इतना लैंड ऑफ डाइवर्सिटी बोलते हैं, इसका इतना रिलीजन है, इतना लैंग्वेज है, तो पर्टिकुलर एक स्टेट का अगर एक लैंग्वेज से आप करेंगे तो इससे तो प्रॉब्लम होगा, बाद में यूनिटी में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बाकी लैंग्वेज का अगर मान लीजिए बाहर से अगर कोई जॉब करने भी आ रहा है तो ये प्रॉब्लम तो हो सकते हैं। तो इसलिए मतलब वो बोला कि देखिए लैंग्वेज के बेसिस से तो कर सकते हैं, मगर 1 मतलब जो स्टेट का जो मतलब एक ही मतलब लैंग्वेज होगा, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बाद में क्या किया कि इट आइडेंटिफाई 4 मेजर फैक्टर्स, ठीक है, 4 मेजर फैक्टर्स के बारे में बोला कैन बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो 4 फैक्टर को देखते हुए आप लोग रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ये 4 फैक्टर क्या क्या है, एक है देखिए नंबर ए में देखिए प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग। प्रिजर्वेशन हो सकता है, स्ट्रेंथनिंग हो सकता है, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जिससे आपका कंट्री का मतलब सिक्योरिटी एंड क्या हो, यूनिटी प्रिजर्व हो और स्ट्रेंथ हो और भी ताकतवर हो। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है, आपका सब जैसे इंडिया में बोला लैंड ऑफ कल्चर्स बोलते, इतना सारा सब लोग ताकि मिल के चल सके, ठीक है, यूनिटी हो इसमें। फिर नंबर सी में फिनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक, फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन ताकि आपका ठीक से हो, ये सब को कंसिडरेशन में रख के आप कर सकते हैं। प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, ठीक है, प्लानिंग और वेलफेयर जैसे लोगों के लिए ही बन रहा है सब कुछ, तो लोगों का वेलफेयर हो सके इसको ध्यान में रखते हुए इस स्टेट एज वेल एज द नेशन एज ए होल, ठीक है, इस स्टेट का और नेशन एज ए होल हम लोग को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है।